हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके पाठशाला। आज हम लोग करंट अफेयर्स 2024 से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। याद रखेंगे उत्तराखंड। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो वर्तमान में अभी भारत में 80 रामसर स्थल है और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कांवड़ झील ताल है जो बेगूसराय जिले में स्थित है। चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वर्ष 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 93वां स्थान है। प्रथम स्थान जो है वो डेनमार्क का है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी निजी कंपनी का कौन सा यान चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो अमेरिकी निजी कंपनी जो है उसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स द्वारा ओडिसी का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9, याद रखेंगे फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी 2024 को किया गया था। तो इस निजी कंपनी का नाम है इंटुएटिव मशीन्स। याद रखेंगे निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को 2023 में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीस। याद रखेंगे ग्रीस। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न होता है? इसका सही आंसर होगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2023, याद रखेंगे लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 41वां स्थान है। प्रथम स्थान जो है वो नॉर्वे का है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार ने 2024-25 में कुल कितने का बजट पेश किया? तो इसका सही आंसर होगा 2,78,725.72 करोड़ और उस समय वित्त मंत्री जो थे वो सम्राट चौधरी थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एवं गीतकार गुलजार, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर, याद रखेंगे न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 भारत व जापान, याद रखेंगे भारत व जापान के सैनिक बलों का संयुक्त अभ्यास कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2024 क्रिकेट किसने जीता? याद रखेंगे अंडर 19 की बात की जा रही है और इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने का रिकॉर्ड किसने कायम किया? तो इसका सही आंसर है नामीबिया के जॉन निकोल लफ्ती इटन ने 31 गेंदों में शतक बनाया था। इसको याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और पदक तालिका में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। बिहार ने इसमें कुल 5 पदक जीते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल को बाजार में बेचने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर है भारत चावल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़ में। कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किस पुस्तक का लोकार्पण नई दिल्ली में किया गया? तो उसका सही आंसर है सपनों की रोशनी। इसको ध्यान में रखेंगे।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को मुफ्त बिजली देने की किस योजना की घोषणा की? इसका सही आंसर है पीएम सूर्य घर योजना। अगर मेरा प्रश्न ये आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो और शेयर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए सरकार द्वारा जारी किन बॉन्डों को असंवैधानिक घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के डिजिटल पेमेंट सुविधा यूपीआई का प्रयोग फरवरी 2024 में किन देशों में प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है 3 देश हैं, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका। यूपीआई पेमेंट याद रखेंगे, यूपीआई पेमेंट फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में 2024 में शुरू किया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? तो इसकी उद्घोषणा जो की गई वो 16 मार्च 2024 को की गई। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न की गई? तो ये कुल 7 चरणों में संपन्न की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा भी चुनाव कराए गए? तो इसका सही आंसर है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए। उनमें है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा का क्या नाम है? तो इसका लक्षद्वीप में जो नया नौसैनिक अड्डा स्थापित किया गया उसका नया नाम जो है INS जटायु है। याद रखेंगे INS जटायु। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत जो है कोलकाता मेट्रो से की गई है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, जिसे CAA भी कहा जाता है? तो ये जो है इस संशोधन अधिनियम के जरिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इससे 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से दस्तावेजों के बिना ही भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की बात की गई है। तो इसको याद रखेंगे, इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न निकाल कर पूछे जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2022 की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? तो 2022 की गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी तेंदुओं की संख्या 13,874 और सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या मध्य प्रदेश में है 3,907। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारत के किस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के तहत गिरफ्तार किया गया। चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प याद रखेंगे, ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रूवेन की सोमालियाई समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया था। तो यही ऑपरेशन संकल्प है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए कौन सी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो कोविंद समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। चलेंगे अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हथियार की खरीदारी में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो हथियार की खरीदारी में भारत का स्थान प्रथम है और अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता देश है। भारत को हथियार सप्लाई करने में प्रथम स्थान रूस का है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लापो किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो इसका सही आंसर है भूटान। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स 2024 में भारत का 143 देशों में कौन सा स्थान है? तो 143 देशों में भारत का स्थान 126वां है। प्रथम स्थान फिनलैंड का और सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 71वां मिस वर्ल्ड
प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी? तो ये चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा है और 2024 मिस वर्ल्ड जो है वो भारत में ही मुंबई में आयोजित किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गणित के क्षेत्र का वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार, याद रखेंगे एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रांसीसी गणितज्ञ प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को दिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है समुद्र लक्ष्मण 2024 युद्धाभ्यास किन दो देशों को बीच किया गया? तो ये भारत और मलेशिया की नौसेना द्वारा किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है 89वां 2023-24 रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब इसका मुंबई ने जीता है विदर्भ को हराकर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है WPL यानी वुमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो वुमेंस प्रीमियर लीग का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 और 24 के विजेता यानी खिताब किसने जीता? ये सेना ने सर्विसेज ने गोवा की टीम को हराकर जीता था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन बने? तो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो शरद कमल को चुना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मलेरिया के उपचार के लिए देश का पहला टीका, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मलेरिया के उपचार के देश का पहला टीका तैयार किया गया, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है R21, याद रखेंगे R21। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधक पुरस्कार के लिए चुना? तो इसका सही आंसर होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत और सेशल्स का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 किस नाम से संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है लमिती है, याद रखेंगे लमिती, भारत और सेशल्स। अब अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा विश्व सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय युवा विश्व सम्मेलन, इसका सही आंसर है सिरियूस, जो रूस का एक शहर है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अंतिम प्रश्न है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महाराष्ट्र के अहमद शहर नगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया। तो कैसा लगा मेरा ये चीज़? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।